नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 29 जून। तो 29 जून की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, जीनोम स्टार्टअप द्वारा जारी टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है। तो ये टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट जारी की है किसने, तो ये जीनोम स्टार्टअप ने। और इस टॉप 30 स्टार्टअप लिस्ट में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर है बेंगलुरु। और ये जो लिस्ट है वो वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त करने वाले स्टार्टअपों की सूची है, जिसमें कि बेंगलुरु रहा है। इस लिस्ट में बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है। और इस लिस्ट में बेंगलुरु का जो स्थान है वो है 26वां स्थान। और इस लिस्ट में जो पहला स्थान मिला है वो मिला है कैलिफोर्निया के लिए। बात करें तो कुछ समय पहले ही एक स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग जो कि स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी की गई थी, इसमें जो भारत का स्थान था वो था 23वां स्थान और पहले नंबर पर था यूएसए। और ये वाली रिपोर्ट क्या प्रदर्शित करती थी, मतलब कि किस देश में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप लगाए जा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जो कि अमेरिका की है गवर्नमेंट एजेंसी है। तो नासा का जो मुख्यालय है कहाँ पे, तो वाशिंगटन डीसी। अब उसका नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने की घोषणा की है नासा ने। अगर बात करें मैरी डब्ल्यू जैक्सन की, तो ये कौन थी, तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन ये नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। बात करते हैं नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 1958 में और 1958 में ही डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अब इसका नाम बदला जाएगा और मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है नासा के जिम ब्रेंडेसटाइन। बात करते हैं नासा से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो अभी नासा की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की महिला प्रमुख बनी थी। इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था कैथी लाइडस। वहीं नासा की एक अंतरिक्ष यात्री थी जिनका नाम था कैथी सुलेमान। इनके द्वारा पृथ्वी के सबसे गहरा जो हिस्सा है, जिसके लिए चैलेंजर द्वीप के नाम से जानते हैं, वहाँ तक पहुँचने वाली ये पहली महिला बनी थी जिनका नाम था कैथी सुलेमान। वहीं अगर बात करें तो नासा का जो नया टेलीस्कोप है उसके नाम भी बदला जाएगा, मतलब कि नाम बदलने की घोषणा हो गई है। उसका नाम नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है। और एक था कि नासा के द्वारा एक हाई प्रेशर वाले वेंटिलेटर का विकास किया गया था जिसका नाम दिया था वाइटल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महापरवाना योजना शुरू की है। तो ये महापरवाना नामक एक योजना ये शुरू की है महाराष्ट्र राष्ट्र की सरकार ने। और ये योजना है क्या और इसके अंतर्गत क्या होगा, तो जो भी कंपनियां होती हैं, मतलब कि जो कंपनी 50 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर महाराष्ट्र में करेंगी, मतलब कि वे कंपनियां जो कि महाराष्ट्र में अपना नया उद्यम या फिर उद्योग या फिर स्टार्टअप स्थापित करना चाहती हैं, तो उन स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए उन्हें विभिन्न विभागों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इन्हीं परमिशन लेने में उन्हें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो इन्हीं परमिशन में छूट दी जाएगी। तो इसी का नाम है महापरवाना योजना। एक लाइन में कहें तो महाराष्ट्र राज्य में स्टार्टअप स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए जो परमिशन ली जाती है, तो उनके लिए परमिशन में छूट दी जाएगी। और इससे क्या होगा, तो महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। और ये लॉन्च किया है किसने, तो महाराष्ट्र की राज्य की सरकार ने। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, जिन्होंने कि अभी इंडियन पोस्ट द्वारा हुई एक पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार भी जीता था। और महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है बॉम्बे हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है दीपांकर दत्त। तो अभी महाराष्ट्र से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जिनमें पहला पॉइंट है कि महाराष्ट्र राज्य जो है अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बना है। वहीं बात करें तो महाराष्ट्र के इतिहास पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। तो ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, तो ये लिखी गई है गिरीश कुबेर के द्वारा। और कुछ समय पहले ही मी अन्नपूर्णा पहल की भी शुरुआत की थी किसने, तो ये महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने ही की थी। वहीं अगर बात करें तो कुछ समय पहले ये जो आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे के जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है सौरभ लोढ़ा, उनके लिए 2020 का यंग कैरियर अवार्ड भी दिया गया है। और इनके लिए ये अवार्ड किस क्षेत्र में मिला है, तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिला है। वहीं पहली कोविड-19 बस भी कहाँ लॉन्च की गई थी, तो ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लॉन्च की गई थी। और अभी कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के जो राजमार्ग हैं उनको अपग्रेड करने के लिए एडीबी के साथ $177 मिलियन का ऋण समझौता भी किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है,
हाल ही में किस खेल संगठन के द्वारा ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया गया है? तो ये एक ऑनलाइन टूल है जिसका नाम है रोड टू टोक्यो। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसके लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स, जिसके लिए पहले IAAF के नाम से जानते थे, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसे लॉन्च करने का मेन उद्देश्य क्या है? तो जो 2021 में टोक्यो ओलंपिक होंगे, मतलब कि 2020 में होने वाले थे, लेकिन 2020 से ये पोस्टपोन करके अब 2021 में कर दिए गए हैं कोविड-19 महामारी के चलते। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक के लिए योग्यता प्रक्रिया को ट्रैक करने के लिए ये रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है। किसने? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन बनाया है? तो ये गरीबी उन्मूलन गठबंधन बनाया गया है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया है और भारत भी संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। अगर बात करें तो ये बनाया क्यों गया है? तो वैश्विक स्तर पर गरीबी को ख़त्म करने के लिए तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन द्वीप पर। महासचिव कौन है? तो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। और पहले महासचिव कौन थे? तो वो थे नॉर्वे के ट्रेग बेली। और अभी कुछ समय पहले ही जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के लिए 2 वर्ष के लिए भी चुना गया है। वहीं अगर बात करें तो जो 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है बोल्कान बोजिकी, जो कि बिलोंग करते हैं कहाँ से? तुर्की से। और ये किसके स्थान पर बनेंगे? तो ये स्थान लेंगे तिजानी मोहम्मद बंदे का। भाई बात करें तो अभी कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र ने विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत के भी रूप में नियुक्त किया है। उनका क्या नाम है? तो ये M नेत्रा हैं। ये 12 वर्षीय एक लड़की हैं। कहाँ की? तो ये मध्य तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये युवा पे नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है यस बैंक ने। अगर बात करें इस ऐप की, तो इस ऐप का काम क्या होगा? जैसे कि हम लोगों के मोबाइल में गूगल पे होता है, फ़ोन पे होता है, तो जैसे गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि जो ऐप होते हैं वो ये कार्य करते हैं, वो ही कार्य करेगा युवा पे। तो ये ऑनलाइन फैसिलिटी देने के लिए है और इस ऐप के माध्यम से बिजली का ट्रांजैक्शन, मोबाइल रिचार्ज वगैरह सब कुछ हो सकता है, जैसे कि हम लोग गूगल पे और फ़ोन पे का यूज करते हैं। वैसे युवा पे नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा कौन? तो ये यस बैंक। बात करें अगर यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना 2004 में की गई थी। मुख्यालय है मुंबई में। और इसके यस बैंक के MD तथा CEO कौन है? तो ये है प्रशांत कुमार। और प्रशांत कुमार की नियुक्ति इसी वर्ष की गई है। और CRO मतलब होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, मतलब कि मुख्य जोखिम अधिकारी भी नियुक्त हुए हैं। इनकी अपॉइंटमेंट न्यू ही है। तो इनका नाम है नीरज धवन। वहीं बात करें यस बैंक की टैगलाइन की, तो टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक लेबर केस प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है? तो ये लेबर केस प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है उड़ीसा राज्य में। अगर बात करें इस प्रणाली की या फिर इस सिस्टम की, तो इस सिस्टम के माध्यम से होगा क्या? तो श्रमिक तथा कर्मचारी कोई विवाद जो होते हैं तो उनको सुलझाने के लिए ही ये एक लेबर केस प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है उड़ीसा में। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश अभी कुछ समय पहले ही नए नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? तो ये मोहम्मद रफ़ीक है। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा से एक क्वेश्चन और भी है कि उड़ीसा का जो पारादीप है, उड़ीसा के पारादीप में अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं, तो उड़ीसा के पारादीप में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उत्पाद अनुप्रयोग व विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं उड़ीसा संबंधित पॉइंटों की। तो कुछ समय पहले ही उड़िया भाषा की एक फिल्म थी जिसका नाम था मर्त्यराज रे जमराज। मर्त्यराज, इस फिल्म का नाम बड़ा अजीब है, मर्त्यराज रे जमराज। तो ये उड़िया भाषा की एक फ़िल्म है जिसने कि कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विशेष जूरी पुरस्कार भी जीता है। उसके बाद बात करें तो आदिवासी छात्रों के लिए मिशन सुविधा की भी शुरुआत की है किसने? तो उड़ीसा ने ही की है। कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा की है उड़ीसा ने। वहीं बात करें छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है कौन? उड़ीसा। उसके बाद उड़ीसा में जो महानदी है, तो महानदी में 500 साल पुराना एक प्राचीन गोपीनाथ मंदिर भी मिला है। वहीं अगर बात करेंगे तो कुछ समय पहले ही आदिवासी बाहुल जो 3 क्षेत्र थे, 3 जिले थे, एक का नाम था किंजर,
एक का नाम था किंजर, दूसरा था एक था मयूरभंज और तीसरा जिला था सुंदरगढ़। और इन तीनों जिलों में मेगा शैक्षिक परिषद की स्थापना की भी घोषणा की थी किसने? उड़ीसा राज्य की सरकार ने। भाई अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा वंदे उत्कल जो जननी गीत है, वंदे उत्कल जननी गीत के लिए राज्यगान का दर्जा भी दिया गया है। और इस गीत के लिए लक्ष्मीकांत महापात्र ने लिखा था। कब लिखा था? 1912 में। उससे पहले अगर बात करें तो ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना को मंजूरी भी दी है उड़ीसा राज्य सरकार ने। और जो अम्फान तूफान आया था, तो अम्फान तूफान ने सबसे ज़्यादा तबाही पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में ही मचाई थी। तो जो उड़ीसा में जो तबाही हुई थी उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ीसा राज्य के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी देने की घोषणा की थी। वहीं पश्चिम बंगाल को कितनी सहायता राशि दी गई थी? तो पश्चिम बंगाल को दी गई थी 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि। वहीं अगर बात करें तो उड़ीसा में ही एक मंदिर भी है जिसके लिए ब्लैक पैगोडा मंदिर के नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा मंदिर, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहलाता। और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूर्णतः सोलराइज करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना भी लॉन्च की है। और इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की ये योजना है। और 25 करोड़ रुपए की लागत से उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के लिए अब क्या किया जाएगा? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर उसके लिए पूर्णतः सोलराइज्ड किया जाएगा। और उड़ीसा विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भरोसा नामक हेल्पलाइन भी लॉन्च की थी किसने? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। वहीं बात करें तो कुछ समय पहले ही जो उड़ीसा राज्य ने ये घोषणा की थी कि कोविड-19 की लड़ाई के दौरान जो स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। वहीं बात करें तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनके लिए पैटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो पितवा प्रोग्राम की भी लॉन्चिंग की थी। वहीं अगर बात करें तो कोविड-19 के लिए इलाज हेतु देश का सबसे बड़ा अस्पताल उड़ीसा में स्थापित किया गया है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने के ही द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मो जीवन कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया था। और उड़ीसा राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग गठन किया है। इस विभाग का नाम दिया है मिशन शक्ति विभाग। वहीं बात करें तो भारतीय रेलवे द्वारा कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में की गई है। और जल साथी कार्यक्रम की भी शुरुआत उड़ीसा से ही की गई थी। और वर्चुअल पुलिस स्टेशन का शुभारंभ भी उड़ीसा में ही किया गया है। और राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन जो कि फिक्की द्वारा आयोजित किया गया था 2020 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो कोणार्क उड़ीसा में आयोजित किया गया है। और उड़ीसा राज्य में इस सांप की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है ईल, उसके लिए भी खोजा गया है। और स्वच्छ दर्पण पुरस्कार 2019 से जो सम्मानित होने वाला जिला है वो उड़ीसा का है पुरी जिला। और उड़ीसा की नृत्यांगना थी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनका नाम था मिनती मिश्रा। तो मिनती मिश्रा जिनके लिए 2012 में पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है, इनका निधन हो चुका है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था कहाँ पे? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, जिसमें कि विजेता जो टीम रही थी वो चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी रही थी। 46 पदक जीते थे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जिसमें 17 गोल्ड मेडल थे, 19 सिल्वर मेडल थे और 10 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन भी भुवनेश्वर में ही किया गया था। और इस चैंपियनशिप में पुरुष विजेता जो टीम रही थी वो रही थी तमिलनाडु की, और महिला टीम विजेता रही थी केरल की। और धानु यात्रा महोत्सव का आयोजन भी कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में ही किया गया है। उड़ीसा राज्य के नए श्रम आयुक्त भी नियुक्त हुए हैं, जनवरी में नियुक्त हुए थे। इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था डॉक्टर एन तिरुमाला नाइक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पर्सनल लोन के लिए एक मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग लॉन्च किया है? मतलब कि ये एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है नेवी लैंडिंग। ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सचिन बंसल ने। सचिन बंसल ये कौन है? तो ये संस्थापक हैं फ्लिपकार्ट के। अगर बात करें इस ऐप की, तो इस ऐप के माध्यम से ये जो ऐप है इसके लिए पर्सनल लोन के लिए लॉन्च किया गया है। वहीं बात करें तो सचिन बंसल की एक स्टार्टअप है और इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्टअप है ये नेवी NABI। तो ये नेवी, तो इसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इसी के द्वारा ये बनाया गया और जिसके लिए लॉन्च किया है सचिन बंसल ने। तो सचिन बंसल की कौन है? तो ये संस्थापक है फ्लिपकार्ट के। अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में की गई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में। और CEO कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। और संस्थापक कौन है? तो सचिन बंसल और इनके भाई बिन्नी बंसल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में विजडन
इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे में भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज, मतलब कि भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज ये बने हैं राहुल द्रविड़। इन्होंने जो पोलिंग हुई थी उसमें सचिन तेंदुलकर ये पीछे छोड़ दिया था। तो ये विजडन इंडिया द्वारा कराया हुआ एक सर्वे था जिसमें कि राहुल द्रविड़ को भारत के महान टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। बात करेंगे राहुल द्रविड़ की, तो बीसीसीआई के द्वारा 2019 में राहुल द्रविड़ को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले राहुल द्रविड़ पाँचवें भारतीय खिलाड़ी हैं। वहीं बात करें कि 6 में कौन है, तो 6 में है सचिन तेंदुलकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? तो 2023 तक पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है रूस देश ने। तो रूस देश के द्वारा ये घोषणा की गई है कि वो अपने यहाँ के जो पर्यटक हैं उनके लिए 2023 तक स्पेस वॉक कराएगा, मतलब कि स्पेस पर ले जाएगा। अगर बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, संसद क्या है, तो संसद है ड्यूमा, और पीएम कौन है, तो पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगर बात करें रूस के संबंध में कुछ पॉइंटों की, तो रूस ने एक घोषणा और भी की है कि यह घोषणा कुछ समय पहले ही की थी रूस ने कि 2020 के अंत तक आर्कटिक जलवायु निगरानी हेतु उपग्रह लॉन्च भी करेगा। कौन, तो ये रूस ही करेगा। और एससीओ संगठन के जो विदेश मंत्रियों की जो वर्चुअल सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी किसने, तो ये रूस ने ही की थी। उसके बाद बात करें तो रूस का एक शहर है जो कि नोरोलिस्क के नाम से जाना जाता है। तो नोरोलिस्क में एक अम्बरनाया नदी है जिसमें कि 20,000 टन डीजल का रिसाव हो गया था, जिसके कारण रूस ने वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में एमएसएमई दिवस मनाया गया है 27 जून के लिए। पहले ये एमएसएमई इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। अगर बात करें तो ये दिवस मनाया क्यों जाता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र मनाता है, मतलब कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है 27 जून के लिए एमएसएमई दिवस। और ये मनाया क्यों जाता है, तो सतत विकास व वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर द्वारा किए गए योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये कब मनाया जाता है, तो 27 जून के लिए मनाया जाता है। अगर बात करें एमएसएमई मंत्री कौन है भारत के, तो यह नितिन गडकरी, और कुछ समय पहले ही एमएसएमई मंत्रालय में सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं AK शर्मा, मतलब कि अरविंद कुमार शर्मा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आदर्श पुलिस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। बात करें इस योजना का, ये योजना क्या है, तो इसकी जो शुरुआत की जाएगी वो 1 जुलाई 2020 से इसकी शुरुआत की जाएगी। और इसके अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कुछ मानक बनाए गए हैं, तो उन मानकों को पूरा जो भी पुलिस स्टेशन करेगी तो उसके लिए सम्मानित किया जाएगा, उसके लिए अवार्ड दिए जाएंगे। तो यही है आदर्श पुलिस स्टेशन योजना जो कि शुरू करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्रन मेनन। अगर बात करें छत्तीसगढ़ से पॉइंटों की, 100% कचरे का निपटान करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य भी बना है। उससे पहले अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा ही गोधन न्याय योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है। उसके बाद अगर बात करें तो जो छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस कर्मचारी हैं तो उन लोगों के लिए डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस है उसने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था स्पंदन अभियान। और जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। और छत्तीसगढ़ राज्य के जो पहले मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था अजीत जोगी, इनका निधन हो चुका है। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश रहे थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था अजय कुमार त्रिपाठी, इनका भी निधन हो चुका है। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने जो लाख होता है, लाख की खेती के लिए कृषि का दर्जा भी प्राप्त, मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा भी प्रदान किया है। वहीं बात करें तो क्या था, एक पॉइंट और था, हाँ, छत्तीसगढ़ एक निधन होता छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ राज्य से बिलोंग करते थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था आर.बी. भुरकुटे, जिन्होंने कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, उनका भी निधन
हो चुका है। उसके बाद सब्जी तथा फलों की होम डिलीवरी के लिए सीजी हाट नाम से पोर्टल भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य ने। उससे पहले पढ़ई तुहर द्वार मतलब कि पढ़ाई आपके द्वार तक नामक पोर्टल की शुरुआत की थी छत्तीसगढ़ राज्य ने। और छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस के ही द्वारा रक्षा सर्व ऐप भी लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की भी शुरुआत की है छत्तीसगढ़ ने। और केंद्रीय आंचलिक परिषद की जो 22वीं बैठक थी उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया गया था। और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बनाने की भी घोषणा हुई है। ये बिलासपुर से काट के बनाया जाएगा, जिसका नाम है गोरेला पैड्रा मारवाही। और अपने राज्य के जितने भी युवा हैं उन युवाओं को नौकरी में मदद हेतु एक ऐप भी लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ राज्य ने, और इस ऐप का नाम दिया था संगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो ये एक अभियान है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और इस अभियान का जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसके माध्यम से क्या होगा, तो जो प्रवासी श्रमिक हैं, जो लोग दूसरे राज्य से लौट के अपने मूल राज्य में आ चुके हैं, तो जो प्रवासी श्रमिक हैं उन्हीं को रोजगार दिलाने में मदद करेगा ये वेब पोर्टल। और वो श्रमिक क्या करेंगे, तो वो श्रमिक इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनकी स्किल के अकॉर्डिंग ही उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तो ये बिनी महाजन ये किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है, तो ये पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। बात करें कुछ अन्य सचिवों की, तो अभी कल ही मैंने नोट कराया था कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए थे, किनका क्या नाम था, तो संजय कुमार। और उनसे पहले केरल के भी मुख्य सचिव बनाए गए थे, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था विश्वास मेहता। और स्टार्टिंग में बनाए गए थे मध्य प्रदेश के भी बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो इकबाल बैस नाम था उनका शायद, हाँ इकबाल बैस ही नाम था, जो कि कहाँ के बने थे, तो वो मध्य प्रदेश के बने थे। अब बात करते हैं पंजाब की। चूंकि बिनी महाजन बनी है पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव, मतलब कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब स्टेट। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, और पंजाब का जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रविशंकर झा। अगर बात करें पंजाब राज्य की, तो अभी लोगों के स्वास्थ्य सर्वे हेतु घर घर निगरानी ऐप भी लॉन्च किया था पंजाब राज्य की सरकार ने, और मिशन फतेह गीत भी लॉन्च किया था पंजाब सरकार के द्वारा। उससे पहले अगर बात करें तो पंजाब का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पड़ता है, LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये पड़ती है जालंधर पंजाब में। तो इसके द्वारा एक ऑक्सीजैनो नामक श्वसन यंत्र भी विकसित किया गया था। ये जस्ट लाइक मास्क की तरह था ये ऑक्सीजैनो नामक श्वसन यंत्र। तो अभी सीमा सड़क संगठन के द्वारा पंजाब में एक पुल का भी निर्माण किया गया है, और इस पुल का नाम है कसोबाल पुल। कहाँ पे, तो ये पंजाब में सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया गया है, और ये रावी नदी पर बना है। उससे पहले अगर बात करें तो फेसबुक के साथ मिलकर पंजाब सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर देने के लिए एक चैटबॉट भी विकसित किया था। वहीं बात करें तो IIT जो रोपड़ है, पंजाब की संस्थान है IIT रोपड़, तो इसके द्वारा बर्ड बॉट नाम से एक रोबोट विकसित किया गया था। और IIT रोपड़ के ही द्वारा जो किराने का सामान होता है तथा जो मुद्रा होती है, मतलब कि चिल्लर, मतलब कि जो मुद्रा होती है, मतलब रुपये पैसे होते हैं, तो उन्हीं को सैनिटाइज करने के लिए तकनीकी का भी विकास किया गया था। और रेल कोच फैक्ट्री जो है कपूरथला वाली, तो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा जीवन नाम से वेंटिलेटर का भी निर्माण किया गया है। वहीं अगर बात करें तो पंजाब राज्य में होला मोहल्ला त्यौहार भी मनाया गया है, और पंजाब राज्य सरकार ने जो ऑनलाइन खाने की सप्लाई थी जनवरी पर, इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। और कोबा पंजाब नाम से मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, किसने, तो ये पंजाब ने ही किया है। और पंजाब राज्य की सरकार ने जो सरकारी कर्मचारी थे जिनकी रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष थी, तो उनकी रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष से घटाकर कर दी है कितने, तो ये 58 वर्ष कर दी है। वहीं अगर बात करें तो पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा मोंटेक सिंह अहलूवालिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। और इस समिति का कार्य क्या होगा, तो लॉकडाउन के उपरांत पंजाब राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः कैसे पटरी पर लाया जाए, इससे संबंधित सुझाव प्रस्तुत करेगी ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया की समिति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 क्वेश्चन में निधन है, तो मैं लिख सके
तो एक निधन हुआ है निमाई भट्टाचार्य का। ये कौन थे? तो निमाई भट्टाचार्य ये बहुत ही फेमस लेखक तथा पत्रकार थे। अब इनका निधन हो गया है 89 वर्ष की आयु में। इनका जन्म 1931 में बांग्लादेश के मगुरा जिला में हुआ था और बांग्लादेश 1931 में ही हुआ था। कहाँ पे? तो मगुरा जिला में। वर्तमान समय में ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बांग्लादेश में। और एक निधन हुआ है परवेज रुस्तम जामशी का। ये कौन थे? तो ये भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी थे और 1971 में जो भारत पाक का युद्ध हुआ था उसमें अहम योगदान देने के लिए 1971 में इन्हें वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने अगले वर्ष तक हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किस देश की सेना ने किया है कि वो हिंद महासागर में अपना स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेंगे? इसकी घोषणा की है ईरान देश की सेना ने। ईरान देश की सेना, इसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, जिसके लिए IRGC के नाम से जानते हैं। तो अभी जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेशी, तो इन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई है। और ये हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए स्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेंगे। कहाँ? तो हिंद महासागर में। बात करें ईरान, तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है रियाल, लेकिन नई करेंसी की घोषणा हो गई है। तो ये कौन सी होगी? तो तोमान। और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और संसद है यहाँ की मजलिस। संसद क्या है? मजलिस। और मजलिस मालदीव की भी संसद का नाम है। बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस देश का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था फुगागो शीर्ष पर रहा था? इसका आंसर था जापान। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, ई ब्लड सर्विस ऐप की लॉन्चिंग किसने की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था, मिठाबाई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे दिया जाएगा? तो इनका नाम था गुलाबबाई संगम नेरकर। चौथा क्वेश्चन था, आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हुई है पुणे से। पांचवा क्वेश्चन था, किस देश द्वारा 500 मेगावाट सौर पार्क स्थापित करने हेतु NTPC के साथ समझौता किया है? तो ये किया है माली देश ने। और छठा क्वेश्चन पूछा था, टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में टीबी के रोगियों में कितने % की वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 14% की वृद्धि। बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? दूसरा क्वेश्चन बताना है, MCC मतलब कि मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की अगली अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला। तीसरा क्वेश्चन बताना है, मीटू पुस्तक के लेखक कौन है? जो पुस्तक अभी लॉन्च की गई है #मीटू, इस पुस्तक के लेखक बताने हैं। चौथा क्वेश्चन बताना है, महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? पाँचवा क्वेश्चन है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? छठा क्वेश्चन है, स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? ये आपके लिए बताना है। और इसमें पहला स्थान बता देना, पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है। और सातवां क्वेश्चन बताना है, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 की विजेता टीम कौन सी रही है? ये एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, फुटबॉल लीग है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? किस उस आयोग का नाम आपके लिए बताना है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो। अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।